तो साल 2026 की गेमिंग दुनिया में ना एक बहुत बड़ी कह सकते हैं विवादास्पद घोषणा हुई है। एनवीडिया DLSS 5 और इसने सच में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। आजकल हर कोई बस इसी के बारे में ही बात कर रहा है। इंटरनेट पर गुस्सा मतलब इस हद तक बढ़ गया है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तो लगभग पूरी तरह से नेगेटिव हैं। लोग इसे कचरा, AI फिल्टर और कला का अपमान जैसे नामों से बुला रहे हैं। तो साफ है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर बहस नहीं है, ये एक इमोशनल जंग बन चुकी है। तो चलिए इस पूरे मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये DLSS 5 है क्या और ऐसा क्या है इसमें कि कुछ लोग इसे भविष्य का चमत्कार मान रहे हैं तो वहीं दूसरे इसे कला का अपमान कह रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एनवीडिया का वादा क्या है। फिर ये देखेंगे कि गेमर्स का गुस्सा आखिर क्यों फूट रहा है। इसके बाद हम कंट्रोल और कीमत की हकीकत पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि गेमिंग का भविष्य किस ओर जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। आखिर एनवीडिया इस टेक्नोलॉजी को एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन क्यों मान रही है और गेम डेवलपर्स इसके इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो DLSS एक AI तकनीक है। इसका काम है गेमिंग में बेहतर परफॉर्मेंस देना और साथ ही ग्राफिक्स को ज़्यादा असली दिखाना। और ये जो DLSS 5 है ना, ये इसका सबसे नया और हाँ, सबसे विवादास्पद वर्जन है। अब देखिए, एनवीडिया इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये कोई मामूली सा फिल्टर नहीं है, ये एक प्रॉपर 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले AI फ्रेम के डेटा को एनालाइज करता है, मतलब रंग, मोशन वगैरह। फिर उसे अपने खास मॉडल से प्रोसेस करता है और आखिर में एक पूरी तरह से नई और ज़्यादा असली दिखने वाली इमेज बना देता है। तो ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये इमेज का पुनर्निर्माण है, एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन। और डेवलपर्स के लिए, भाई उनके लिए तो ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। इससे होता क्या है कि गेम बनाने में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचते हैं। सोच कर देखिए, जिन मुश्किल चेहरों और लाइटिंग को बनाने में महीनों लग जाते थे, AI अब उन्हें कुछ ही समय में रेंडर कर देता है। इसका सीधा मतलब है कि डेवलपर्स अब और भी बड़ी और शानदार दुनिया बना सकते हैं, वो भी कम वक्त में। कुछ डेवलपर्स तो इस टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि एक ने तो यहाँ तक कहा, DLSS 5 ने मुझे लगभग रुला ही दिया था। अब इस एक लाइन से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट कम्युनिटी में इसे लेकर कितना ज़्यादा उत्साह है। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग असल में गेम खेलते हैं, यानी गेमर्स, वो इतने गुस्से में क्यों हैं? गेमर्स की जो सबसे बड़ी शिकायत है ना, वो कला से जुड़ी है। उनका कहना है कि ये DLSS 5 आर्टिस्ट के ओरिजिनल विजन को ही बदल देता है। मतलब जिस भावना और इरादे के साथ एक सीन या कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया था, AI उसे अपने हिसाब से, अपनी समझ से बदलकर कुछ बिल्कुल ही अलग बना देता है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण रेजिडेंट ईविल गेम में देखने को मिला। हुआ ये कि एक सीन में कैरेक्टर को डरा हुआ और मासूम दिखना था, लेकिन जैसे ही DLSS 5 ऑन किया, वही कैरेक्टर अचानक से ज़्यादा मैच्योर, मेकअप लगाए हुए और कॉन्फिडेंट दिखने लगी। मतलब पूरा का पूरा इमोशन ही बदल गया। और जाहिर सी बात है, जब एक कैरेक्टर का चेहरा ही बदल जाए तो खिलाड़ी का उससे वो जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। ज़रा सोचिए, जिस किरदार के साथ दर्जनों घंटे बिताए हों, वो अचानक कोई और ही दिखने लगे। ये सिर्फ एक विजुअल बदलाव नहीं है, ये तो गेम के पूरे अनुभव को ख़त्म कर देता है और उन आर्टिस्ट की मेहनत पर भी पानी फेर देता है जिन्होंने उस किरदार को बनाया था। एक जाने माने वीडियो गेम एनालिस्ट हैं ल्यूक स्टीवंस। उन्होंने इस ट्रेंड को एक नाम दिया है, AI स्लॉप। मतलब AI के जरिए बनाया गया बेतरतीब और बेजान कंटेंट। उनका तर्क सीधा सा है कि भले ही भविष्य में ये टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, लेकिन इसका जो मौजूदा रूप है वो कला के नज़रिए से बहुत ही खराब है। और हाँ, ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं है। स्टारफील्ड से लेकर असासिन्स क्रीड शैडोज तक कई बड़े गेम्स में इसी तरह के बदलाव रिपोर्ट किए गए हैं। हर जगह यही शिकायत है कि AI ने गेम के ओरिजिनल आर्ट स्टाइल को ही बदल कर रख दिया है। तो सवाल ये है कि इस पूरी बहस पर एनवीडिया का क्या कहना है। चलिए अब थोड़ा कंट्रोल, कीमत और इस टेक्नोलॉजी की ज़मीनी हकीकत की भी पड़ताल कर लेते हैं।
इन सारी आलोचनाओं के जवाब में एनवीडिया का कहना है कि भाई हमने तो पूरा कंट्रोल गेम डेवलपर्स के हाथों में दे दिया है। वो चाहें तो ये तय कर सकते हैं कि DLSS 5 का असर कितना ज़्यादा या कम होगा, यहाँ तक कि वो चाहें तो इसे पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई टूल अपनी बनावट से ही, अपनी प्रकृति से ही कला को बदलने की क्षमता रखता हो, तो क्या सिर्फ उसका कंट्रोल डेवलपर को दे देने से जो असली समस्या है वो हल हो जाती है? अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए। ये नंबर इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ लाता है, और वो नंबर है 2। ये नंबर है उन टॉप ऑफ द लाइन RTX 5090 ग्राफिक्स कार्ड्स का जो एनवीडिया को अपना ऑफिशियल डेमो चलाने के लिए इस्तेमाल करने पड़े। एक नहीं बल्कि 2 सबसे पावरफुल GPU एक साथ। ये बात इस टेक्नोलॉजी की हार्डवेयर ज़रूरतों पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। तो सवाल फिर वही उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में आम गेमर्स के लिए बनाई गई है, या ये सिर्फ उन कुछ गिने चुने लोगों के लिए है जो हज़ारों डॉलर के हार्डवेयर पर खर्च कर सकते हैं? परफॉर्मेंस बढ़ाने का वादा कहीं न कहीं खोखला लगने लगता है जब उसे चलाने के लिए ही दुनिया का सबसे महंगा हार्डवेयर चाहिए हो। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक फीचर की बहस नहीं है। ये पूरी वीडियो गेम इंडस्ट्री के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। आज हम सब एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है इनोवेशन जो तेज डेवलपमेंट और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का वादा कर रहा है, और दूसरी तरफ है आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी यानी कलात्मक अखंडता जो गेम के मूल अनुभव को बनाए रखने पर जोर देती है। तो देखिए, ये सिर्फ DLSS 5 के बारे में नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में गेम्स कैसे बनाए जाएंगे। क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां AI गेम बनाने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा, जो इंसानी कलाकारों के साथ मिलकर काम करेगा, या फिर उनकी जगह ही ले लेगा? और ये सब हमें उस एक सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है जो आज हर क्रिएटिव फील्ड में पूछा जा रहा है। क्या AI को हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने वाला एक टूल होना चाहिए, या फिर हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां AI ही ये तय करेगा कि कला कैसी दिखनी चाहिए? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।